चलिए एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं, एक ऐसा राज जो फिजिक्स के जाने पहचाने नियमों को सीधी चुनौती देता है और तो और असलियत की हमारी समझ पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। सोचिए, एक ऐसा कनेक्शन जो न दूरी की परवाह करता है न समय की। आज हम क्वांटम दुनिया के सबसे अजीब, सबसे हैरतअंगेज पहलुओं में से एक की पड़ताल करने वाले हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो लैब से। ये अगल बगल नहीं है, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर दो अलग अलग शहरों में है। मान लीजिए एक दिल्ली में तो दूसरी मुंबई में। ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग थलग हैं, जैसे दो अलग अलग दुनिया हों। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ने का कोई भी जाना पहचाना तरीका नहीं है। मतलब कोई फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं, कोई वाईफाई या रेडियो सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं। फिजिकली तो ये पूरी तरह से कटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक अदृश्य, एक इंस्टेंट कनेक्शन मौजूद है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे काम करता है। अब मजे की बात देखिए, दोनों लैब्स में एक जैसी मशीन है जो हर बार रैंडमली, मतलब बिना किसी पैटर्न के, एक नतीजा देती है, या तो 0 या 1। यहां टेबल में क्या दिख रहा है? जब लैब ए की मशीन 0 दिखाती है, ठीक उसी पल लैब बी की मशीन 1 दिखाती है। और हाँ, इसका उल्टा भी एकदम सच है। जब ए में 1 तो बी में 0। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हर बार होता है, हर एक बार, एक परफेक्ट, एकदम सटीक तालमेल। और बस यहीं आकर ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। हर एक नतीजा अगर अकेले में देखें तो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे कोई सिक्का उछाल रहा हो। लेकिन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, उनका जो तालमेल है, वो एकदम पक्का और सटीक है। अलग अलग देखें तो केओस, और साथ में देखें तो परफेक्ट ऑर्डर। यही तो इस क्वांटम पहेली का दिल है। तो विज्ञान की दुनिया इस अजीबोगरीब और रहस्यमयी कनेक्शन को आखिर क्या नाम देती है? चलिए इस अदृश्य धागे के पीछे के विज्ञान को जानते हैं। इस घटना को कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये एक ऐसा आइडिया है जिसने आइंस्टाइन जैसे जीनियस को भी परेशान कर दिया था। इसका मतलब ये है कि एक बार जुड़ने के बाद ये दो कण अलग अलग नहीं रह जाते। वो कितनी भी दूर चले जाएं, वो एक ही सिस्टम के दो हिस्से बन जाते हैं। उनकी एक साझा पहचान होती है, एक शेयर्ड क्वांटम स्टेट जो उनके भाग्य को एक साथ बांध देती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि एंटेंगलमेंट क्या नहीं है, जैसा कि यहां दिख रहा है। ये कोई सीक्रेट मैसेज नहीं है जो एक कण दूसरे को भेज रहा हो। और सबसे जरूरी बात, इसका इस्तेमाल लाइट की स्पीड से तेज इंफॉर्मेशन भेजने के लिए नहीं किया जा सकता। कनेक्शन भले ही इंस्टेंट लगे, लेकिन इसका इस्तेमाल करके कल के स्टॉक मार्केट का हाल नहीं भेजा जा सकता। ऐसा करना फिजिक्स के बुनियादी नियमों को तोड़ दे। इस रहस्यमयी कनेक्शन को सही से समझने के लिए हमें एक कदम पीछे हटना होगा। हमें ये समझना होगा कि क्वांटम दुनिया, यानी एटम्स और पार्टिकल्स की दुनिया, हमारी रोजमर्रा की दुनिया से कितनी ज्यादा अलग और अजीब है। इसके नियम हमारे कॉमन सेंस से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। हमने अभी अभी क्वांटम स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया था कि दोनों कणों की एक साझा पहचान होती है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? ये स्टेट आखिर है क्या भला? इसे किसी पार्टिकल का आइडेंटिटी कार्ड समझिए। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि वो कहाँ है या कितनी तेजी से चल रहा है, बल्कि इसमें उसकी सारी संभावित खासियतें, उसकी सारी संभावनाएं शामिल होती हैं। ये उस पार्टिकल के बारे में जानने लायक हर चीज का एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है। ये स्लाइड क्लासिकल और क्वांटम दुनिया के बीच का सबसे बड़ा फर्क दिखाती है। देखिए, क्लासिकल दुनिया में एक बंद डिब्बे में रखा सिक्का पहले से ही या तो हेड्स है या टेल्स, भले ही हम उसे देख ना रहे हों। उसकी असलियत पहले से तय है। लेकिन क्वांटम दुनिया में चीजें अलग हैं। एक पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे उसका स्पिन, मापने से पहले तय नहीं होती हैं। वो एक ही समय में सभी संभावनाओं की एक धुंधली सी स्थिति में होती है, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। हमारा उससे मापने का एक्शन ही उसे एक निश्चित नतीजा चुनने पर मजबूर करता है। और एंटेंगलमेंट इस अजीब से आइडिया को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। ये कहता है कि दो उलझे हुए कणों की किस्मत आपस में इस तरह जुड़ी होती है, चाहे उनके बीच मीलों की दूरी हो या लाखों लाइट ईयर्स की। एक कण पर किया गया माप तुरंत दूसरे के नतीजे को तय कर देता है, भले ही वो ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में क्यों ना हो। अब एक बहुत ही नेचुरल सवाल उठता है, जो शायद सबके मन में आ रहा होगा। क्या ये सब किसी पहले से तय की गई प्लानिंग का हिस्सा है? क्या इन पार्टिकल्स के पास कोई सीक्रेट इंस्ट्रक्शन बुक है जिसे वो फॉलो कर रहे हैं? देखिए, हमारी रोजमर्रा की सोच, हमारा क्लासिकल अंदाजा हमें यही बताता है।
अगर दो पासे अलग अलग कमरों में फेंकने पर हमेशा एक दूसरे से जुड़ा नतीजा दें तो हम फौरन मान लेंगे कि भाई इनमें कोई ट्रिक है, शायद वजन में गड़बड़ है। हम यही सोचेंगे कि नतीजा फेंकने से पहले ही किसी तरह से तय था। और हाँ, इस तरह से सोचना बिल्कुल लॉजिकल है। फिजिक्स में इस आइडिया को हिडन वेरिएबल्स का सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत कहता है कि कोई गहरी छिपी हुई जानकारी है जो हमें पता नहीं है, लेकिन जो इन कणों के बर्ताव को पहले से तय कर देती है। ये एक बहुत ही आसान और आकर्षक विचार था। लेकिन बस यहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स हमारी सीधी साधी समझ को पूरी तरह से तोड़ देती है। दशकों के एक्सपेरिमेंट्स ने बार बार ये साबित किया है कि एंटैंगलमेंट में जो तालमेल दिखता है वो इतना मजबूत, इतना अजीब है कि उसे किसी भी तरह की पहले से तय योजना या हिडन वेरिएबल से समझाया ही नहीं जा सकता। हमारी क्लासिकल सोच यहाँ आकर हार मान लेती है। असलियत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब है। तो हमारी इस पड़ताल के पहले भाग के आखिर में हम कहाँ तक पहुंचे हैं? चलिए अब तक मिले सुरागों को एक साथ रखकर देखते हैं। हमने 3 मुख्य बातें पक्की की हैं। पहली, 2 कणों के बीच एक गहरा, इंस्टेंट और दूरी से बेअसर रहने वाला कनेक्शन मौजूद है। दूसरी, ये कनेक्शन मैसेज भेजने का कोई तरीका नहीं है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, ये कनेक्शन इतना अजीब है कि हमारी सामान्य क्लासिकल दुनिया के नियम इसे समझाने में फेल हो जाते हैं। तो केस फाइल अभी भी खुली है। हमने तो बस इस रहस्य की सतह को खुरचा है। पहिनी के टुकड़े हमारे सामने बिखरे पड़े हैं, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली है। और सबसे बड़े सवाल तो अभी बाकी हैं। हमारे अगले भाग में हम इस कहानी के सबसे मशहूर किरदार से मिलेंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन। हम जानेंगे कि उन्होंने इस विचार को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूर से होने वाली भूतिया कार्रवाई क्यों कहा और इसे चुनौती देने की कोशिश क्यों की। हम ईपीआर पैराडॉक्स की गहराई में उतरेंगे, जिसने क्वांटम फिजिक्स की नींव हिला दी थी। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा।